कलयुग यह विषय न केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा है बल्कि हमारे वर्तमान समाज और जीवन के साथ भी गहरे रूप से जुड़ा है। कलयुग वह काल है जिसे हिंदू धर्म के अनुसार चारों युग में से सबसे अंतिम युग माना जाता है। यह सत्य, रज और तम युग के बाद आता है। प्रति युग के अंतर्गत मनुष्य का आचरण, समाज की स्थिति और प्राकृतिक घटनाओं में भिन्नता दिखने को मिलती है। कलयुग की विशेषता यह है कि इस युग में धर्म, सत्य और नैतिकता का ह्रास होता है और व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लीन होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग का वर्णन इस तरह से किया गया है कि इस युग में लोग बहुत ही अधिक मोह माया में फंसे होंगे। उनके दिलों में अहंकार, द्वेष, लालच और क्रोध की अधिकता होती है। वे धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग से भटककर अपने स्वार्थ और इच्छाओं का पालन करते हैं। यही कारण है कि इस युग में समाज में संघर्ष, विषमताएं और दुखों का आना स्वाभाविक माना गया है। कलयुग की विशेषताएं। पहला, धर्म का ह्रास। इस युग में धर्म का अनुपालन कम हो जाएगा। लोग धार्मिक कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे और अपने आत्महित के लिए कार्य करेंगे। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और दूसरों के साथ सद्भाव रखना जैसे नैतिक सिद्धांत इस युग में कमजोर पड़ जाएंगे। लोग झूठ, धोखाधड़ी और छल से अपने मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे। मनुष्य के दिल में लालच और अहंकार का बोलबाला रहेगा। उन्हें अपनी सफलता के लिए किसी भी सीमा तक जाना स्वीकार्य होगा, चाहे वो गलत तरीका क्यों ना हो। इस युग में परिवारों और समाजों में तालमेल और सौहार्द का अभाव होगा। रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी और समाज में असहमति और संघर्ष बढ़ेगा। पहले के युग में जहाँ लोग ध्यान साधना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते थे, वही कलयुग में इनका पालन बहुत कम हो जाएगा। लोग भौतिक सुखों और भौतिकवादी सोच में फंसे रहेंगे। कलयुग में जीवन कठिनाइयों से लीन होगा। लेकिन यह भी सच है कि इस युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान का सबसे महान उपहार हमारे पास है, जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए है। कहा जाता है कि कलयुग में एकमात्र साधन भगवान की भक्ति है और यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम इस युग में कष्टों से उबर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, कलयुग में केवल हरि का नाम ही हमारे मुक्ति का रास्ता है। हम यह देख सकते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो जा रही है और इस प्रगति के साथ ही मानवता, दया और सहानुभूति का रास भी होता जा रहा है। इस युग में अज्ञानता, भय और अशांति का साम्राज्य फैलता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं तो हम इस युग में भी शांति और संतोष पा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कलयुग के कष्टों के बावजूद यह युग भी एक अवसर है। यह युग हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की अच्छाई, प्रेम और दया को जगाएं। हमें अपने भीतर के भगवान को पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आचरण को सही दिशा में बदले तो हम इस युग को भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बदल सकते हैं। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि कलयुग केवल एक कालखंड है जो समय के साथ बीत जाएगा। हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सहानुभूति का पालन करके इस युग में भी शांति और खुशी पा सकते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि कलयुग के कष्टों और नकारात्मकताओं को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी मानसिकता और आचरण को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई और सत्य को आत्मसात करेंगे तो हम इस युग को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।